Hello students, greetings of the day. Welcome to Team Ignite IQ हिंदी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वी रविशंकर रेड्डी है। मैं टीम इग्नाइट IQ हिंदी चैनल की तरफ से आप सब लोगों को मैं सही दिल से स्वागत कर रहा हूं। मैं एकदम बढ़िया हूं। आप कैसे हैं? मैं ये मान रहा हूं कि आप भी एकदम बढ़िया होंगे। और आज हम हीट और थर्मोडायनेमिक्स मॉड्यूल का पहला सेशन शुरू करेंगे। पहला चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है कैलोरीमेट्री। एक कैलोरीमेट्री चैप्टर इतना इजी चैप्टर भी नहीं है और इतना मुश्किल चैप्टर भी नहीं है। एक कैलोरीमेट्री चैप्टर एक मॉडरेट लेवल का चैप्टर है। ये एक ठीक ठाक सा चैप्टर है। अगर हम इस कैलोरीमेट्री चैप्टर से 15 या 20 अच्छे क्वेश्चंस बेसिक से लेकर जेई एडवांस तक सॉल्व करेंगे तो हमको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा पकड़ में आएगा। ये मेरा गारंटी है। और सभी विद्यार्थियों को पता है हीट और थर्मोडायनेमिक्स का मॉड्यूल एक स्कोरिंग मॉड्यूल है, एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है पूरे फिजिक्स में, और एक आसान सा मॉडल है। चाहे तुम किसी भी एग्जाम ले लो, चाहे तुम नीट एग्जाम ले लो, चाहे तुम जेई मेंस या जेई एडवांस एग्जाम ले लो, चाहे तुम किसी स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले लो, ये हीट और थर्मोडायनेमिक्स से बहुत अच्छा वेटेज है। इसलिए मैं आने वाले विद्यार्थियों को, आने वाले स्टूडेंट्स को मैं ये सजेशन देना चाहता हूं कि आप तुम्हारे प्रिपरेशन हीट और थर्मोडायनेमिक्स मॉड्यूल से शुरू करो। ये मॉड्यूल खत्म होने के बाद ही तुम अगले मॉड्यूल लाइक मैकेनिक्स या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या ऑप्टिक्स शुरू करो। ये मेरा सजेशन है। चले बिना किसी डिले से हमारा पहला चैप्टर कैलोरीमेट्री शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा, पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं। मैं इसी वीडियो में पूरा कैलोरीमेट्री नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में पूरा कैलोरीमेट्री पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा और तुमको देखने में बोर होगा या दिक्कत होगा। इसलिए मैं एक कैलोरीमेट्री पार्ट्स में पढ़ाऊंगा और एक वीडियो पार्ट में मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बेसिक से लेकर जेई एडवांस तक। इसलिए सारे वीडियोस को देखो। सारे वीडियोस को देखने के बाद ही तुम किसी प्रीवियस लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। ये मेरा रिक्वेस्ट है। अगर तुमको अच्छा लगा तो एक लाइक करो। शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। मैं स्काई ब्लू कलर ले रहा हूं क्योंकि ये ब्लैक स्लाइड के ऊपर अच्छे से दिखता है। हमारा मॉड्यूल का नाम क्या है? हीट और थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारा मॉड्यूल है। इसी मॉड्यूल का पहला चैप्टर क्या है? कैलोरीमेट्री। ये चैप्टर का नाम क्या है? कैलोरीमेट्री। पहले क्वेश्चन से सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल सिखाता हूं। एक कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल क्या है? अगर कोई हॉट बॉडी है और कोई कोल्ड बॉडी है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर।
हॉट बॉडी से हीट तब तक ट्रांसफर होगा जब तक ये दोनों का टेम्परेचर बराबर आ जाए। इस हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम होगा और इस कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा ये दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर होगा। इस टेम्परेचर का नाम है फाइनल टेम्परेचर, या हम इस टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी कह सकते हैं, या इस स्टेट को थर्मल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। अच्छा, सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन। हमारे पास 10 ग्राम पानी है 10 डिग्री सेल्सियस में, और 20 ग्राम पानी है 20 डिग्री सेल्सियस में। अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ये मॉडुलस मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि ये हीट है, हीट एक एनर्जी है, एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मैंने ये मॉडुलस लगाया था। और इसी क्वेश्चन में हॉट बॉडी क्या है? ये दूसरा वाला हॉट बॉडी है, 20 ग्राम पानी और 20 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हम इस चैप्टर में दोनों का फेस क्या है? सेम है, टेम्परेचर डिफरेंट है, इसलिए हम हीट एनर्जी को स्पेसिफिक हीट के रूप में लिखते हैं। इस फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। मास को हम ग्राम्स में लेंगे और डेल्टा टी को हम डिग्री सेल्सियस में लेंगे। अगर हम मास को ग्राम्स में और टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो एस का वैल्यू फॉर वाटर 1 होगा। फॉर वाटर एस का वैल्यू 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला को तभी यूज करना है जब हम हमारे पास दोनों बॉडीज का फेस सेम हो। ये भी पानी है और ए भी पानी है, इस दोनों का फेस सेम है, लेकिन ये टेम्परेचर अलग है। इसलिए हम डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा क्यू लास्ट, इसका मतलब क्या है? किस बॉडी हीट को लॉस करेगा या टेम्परेचर को कम करेगा? किस बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, इसका मेरा मतलब किस बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। ये 20 ग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम होगा, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं एम एस डेल्टा टी। डेल्टा टी में पॉजिटिव रखने के लिए मैं पॉजिटिव रखने के लिए मैं 20 माइनस टी लिखूंगा, क्योंकि ये टेम्परेचर कम होता है, 20 डिग्री से कम होता है। इज इक्वल टू 10 ग्राम पानी है पहले बीकर में, एस का वैल्यू वाटर का 1 है, और ये टी माइनस 10 होगा क्योंकि ये कोल्ड बॉडी है, इसका फाइनल टेम्परेचर 10 से ज्यादा होता है। ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव क्वांटिटीज है। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 10 टू 20,
40 minus 2t is equal to t minus 10. That implies 3t equal to 50. 3t equal to 3t equal to 50. That implies t equal to 50 डिग्री सेल्सियस by 3. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 3 1s are 3, 2 0, 3 6s are 18, 0.20, 3 6s are 18, 2, हमको 16.67 डिग्री सेल्सियस का फाइनल टेम्परेचर आंसर आएगा. देयरफॉर फाइनल टेम्परेचर या हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का वैल्यू क्या आएगा हमको 16.67 डिग्री सेल्सियस. दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इन द अबव क्वेश्चन मीन्स पहले क्वेश्चन में if we supply extra 42 joules of heat energy, find the final temperature. अगर तुम पहले क्वेश्चन का इक्वेशन अच्छी तरह से देखते हैं तो तुमको एक बात समझ आएगा. अगर हम इस क्वांटिटी को राइट साइड ले जाऊं तो क्या होगा. अगर मैं इस क्वांटिटी को राइट साइड ले जाऊं तो ये 10 इंटू 1 इंटू टी माइनस 10 प्लस 20 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20 इक्वल टू 0 होगा. 10 इंटू 1 इंटू टी माइनस 10 प्लस 20 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20 इक्वल टू 0 होगा. ये क्वेश्चन नंबर 1 का इक्वेशन है. अगर तुम अच्छे से देखते हैं तो पहले क्वेश्चन में हीट एक्सचेंज क्या बोला था 0. इसलिए मैंने राइट हैंड की तरफ मैंने 0 रख लिया था. अगर हम एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करेंगे इसको 42 जूल्स प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा हीट. हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 1 इंटू टी माइनस 10 प्लस 20 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20 इज इक्वल टू 42 जूल्स. ये पूरा एलएचएस साइड डिग्री से कैलोरीज में है और आरएचएस साइड जूल्स में है. इसलिए हम आरएचएस को जूल से कैलोरीमेट्री जूल से कैलोरीज को जूल से कैलोरीज की तरफ कन्वर्ट करेंगे. ये 10 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20 है प्लस 20 इंटू 1 इंटू टी सॉरी टी माइनस 10 टी माइनस 10 टी माइनस 20 इक्वल टू 42. हमको पता है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 joule. 1 joule equal to 1 by 4.2 calorie. This is equal to 42 by 4.2 calorie. This is 10 times. ये इक्वेशन बिना किसी मॉडिफिकेशन से लिखना चाहिए क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आरएचएस में चेंज कर रहे हैं. 10 इंटू 1 इंटू टी माइनस 10 प्लस 20 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20 इक्वल टू 10. 10 2s are 10 1s are t minus 10 plus 2t minus 40 is equal to 1. 3t equal to 51. That implies t equal to 51 by 3 degrees Celsius. 3 1s are 3 17 degrees Celsius.
देयरफॉर हमको फाइनल टेम्परेचर T और इसी को हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T भी बोल सकते हैं। इसका वैल्यू है 17 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके को इस स्टार्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं डायरेक्टली लिखूंगा, क्योंकि हमारे पास 3 बीकर है और तीनों बीकर में वाटर है, फेज सेम है, इसलिए हमको डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी फार्मूला को इस्तेमाल करना चाहिए। एम का डेल्टा क्यू वन प्लस डेल्टा क्यू टू प्लस डेल्टा क्यू थ्री इज इक्वल टू 0। व्हाट इज डेल्टा क्यू वन? 100 ग्राम into 1 into what is this, t minus 20 t minus 20 plus 1000 into 1 into t minus 30, 1000 into 1 into t minus 30 plus 500 into 1 into t minus 10, 500 into 1 into t minus 10 is equal to 0। 100 100 100 कैंसिल होगा और हमको t minus 20 प्लस 10t minus 300 प्लस 5t minus 50 बचेगा इक्वल टू 0। 10t 15t 16t 16t इक्वल टू 370। ओके, 300 350 370, t इक्वल टू 370 divided by 16, this is equal to 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 8s are 16, 185 by 8 degrees Celsius। 2 1s are 2, 1 2 8s are 16, 1 2 5 are 10, 188 by 8 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 divided by 185, 8 2s are 16, 2 5, 8 3s are 24, 1.0, 8 1s are 8, 2.0, 8 2s are 16, 4.0, 8 5s are 40, 23.125। Therefore, final temperature equal to 23.125 degrees Celsius। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर है। हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये हमको पावर का फॉर्मूला आना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए हम कलर को चेंज करते हैं, व्हाइट रख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेटा को अंडरलाइन कर रहा हूँ। 10 ग्राम है बकेट में, क्या है? पानी है। टेम्परेचर क्या है? पहला टेम्परेचर। मास ऑफ वाटर क्या है? 10 ग्राम। और टी इनिशियल क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस। हमको टी फाइनल दिया था, टी फाइनल क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस। टी फाइनल क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस। और हमको एक क्या 200 वाट पावर दिया था। पावर इक्वल टू 200 वाट इक्वल टू 200। हमको ये पता होना चाहिए, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड।
ओके, हमको पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम टेकन। इस प्रॉब्लम में क्या एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी। इस हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू है, और टाइम क्या है, टी है। डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, फेज सेम है, टेम्परेचर बदल रहा है, इसलिए हमको डेल्टा क्यू को एम एस डेल्टा टी रखना चाहिए। टी है, हमारे पास मास है, एस है, डेल्टा टी है, और पावर भी है। हमको टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम एम एस डेल्टा टी डिवाइड बाई पावर करेंगे। हम टेम्परेचर इक्वल टू एम एस डेल्टा टी डिवाइड बाई पावर। एम क्या है, 10 ग्राम है, 10, एस 1 है, ये 20 - 10 है, 20 - 10, 20 - 10 है, और ये क्या है, 200 वाट, 200 जूल पर सेकेंड, 200 जूल पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू 200 कैलोरी divided by 200 joule per second. This is equal to 200 into 1 calorie equal to 4.2 joules. Okay, 200 joule per second, M1 S1 delta 2. सॉरी, ये 20 - 10 है, मैंने गड़बड़ कर दिया था। ये 20 - 10 का मतलब 10 10 10 100, और यहाँ भी मैंने 100 रखूंगा। 200 2.1 सेकेंड। देयरफॉर हमारा कितना टाइम लगेगा, हमको 2.1 सेकेंड्स टाइम लगेगा। हमको फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हमको एक मेथड आना चाहिए। मेथड का नाम क्या है, टेबुलर मेथड है। इस मेथड का नाम क्या है, टेबुलर मेथड। क्यों इस टेबुलर मेथड को यूज करते हैं, हमको दूसरा हीट एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। ये फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक एक कब यूज करेंगे, जब फेज टेम्परेचर सेम हो, जब फेज चेंज हो रहा हो। ये डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी कब यूज करेंगे, ये फेज सेम हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये दोनों का फेज सेम है। इस अगर दोनों का फेज सेम है तो हम इसी एक ही फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों का टेम्परेचर भी सेम, ये दोनों का टेम्परेचर भी अलग है, ये दोनों का फेज भी अलग है। सॉरी, ये दोनों का फेज भी अलग है, ये दोनों का टेम्परेचर भी अलग है। हम इसलिए दोनों का फॉर्मूला इस्तेमाल करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही फॉर्मूला से हम इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते। ये टेबुलर मेथड से शुरू करेंगे हम। ये टेबुलर मेथड ये एक अच्छा मेथड है। इस टेबुलर मेथड में हम पहले लेफ्ट साइड में हम
कोल्ड बॉडी का डिटेल्स लिखेंगे। 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और राइट साइड में हम हॉट बॉडी का डिटेल्स लिखेंगे। 20 ग्राम आइस एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 ग्राम 20 ग्राम वाटर, 20 ग्राम वाटर at 20 डिग्री सेल्सियस। अगर ये 20 ग्राम वाटर 20 डिग्री सेल्सियस से 20 ग्राम वाटर, ये हॉट बॉडी है, पहले ये एक हॉट बॉडी है, पहले ये एक हॉट बॉडी है, एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होगा। डेल्टा क्यू इक्वल टू, अगर मैं इस हॉट बॉडी से हीट लेता हूं तो, क्योंकि ये हीट देता है इसलिए मैं ले रहा हूं, हम 20 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस को 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने से कितना हीट रिलीज करेगा वो देखते हैं। 20 ग्राम वाटर एट converted to 0 degree Celsius, 20 into 20 minus 0, this is equal to 400 calories heat release होगा। ये हीट रिलीज होने के बाद, ये हीट रिलीज होने के बाद ये 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। अगर हम चेक करते हैं ये कितना एनर्जी लेकर एक कोल्ड आइस पिघल जाएगा, आइस वाटर बनेगा। डेल्टा क्यू इक्वल टू, हम यहाँ टेम्परेचर सेम है, फेज चेंज हो रहा है, इसलिए हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू 80 है, एम क्या है 10 है, ये 80 है, इक्वल टू 800 कैलोरीज। अगर हम इसको 800 कैलोरीज देंगे तो ये 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंच चुके हैं, इसलिए इसका हीट ट्रांसफर बंद होगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 400 कैलोरीज है, 800 कैलोरीज नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आइस मेल्ट करेगा, थोड़ा सा आइस बचेगा आइस के रूप में। कितना आइस मेल्ट करेगा, इसको सॉल्व करने के लिए मास ऑफ आइस लेफ्ट, mass of ice converted into water, sorry, mass of ice converted into water into latent heat of fusion equal to 400. That implies mass of ice get converted into water equal to 5 gram. Therefore, final mixture क्या है, final mixture equal to 8 gram है, sorry, final mixture equal to, अगर मैं ऑरेंज लेता हूं तो 25 ग्राम वाटर है, 25 ग्राम पानी है एंड 5 ग्राम आइस है at टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, हम अच्छे से 5 क्वेश्चंस कर लिया था। मैंने तुमको ए 6th क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ये 6th क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करो। इसी टेबुलर मेथड से ट्राई करो, क्योंकि ये टेबुलर मेथड से हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं।
लेफ्ट और राइट वाले डेटा को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए मैंने टेबल का मेथड को ज्यादा प्रिफर करूंगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, मैं आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और तुम्हारे फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि हमको एक मोटिवेशन देता है दूसरा वीडियो बनाने के लिए। और पहली बार ये चैनल में आया तो सब्सक्राइब करो और बेल बटन ऑन करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिख लो। और किसी भी क्वेश्चन में तुम्हारे लिए डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं तुम्हारा वैल्यूबल डाउट्स को जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।